बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक होंगे। जहाँ भी रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, अल्लाह पाक आपको खैर और आफियत से रखे। एक नई वीडियो के साथ तमाम दोस्तों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज हमारा टॉपिक है CD 70 78cc चाइना का बाइक है, जिसका हम रिंग पिस्टन और वाल तब्दील कर रहे हैं। आज हमारा टॉपिक ये है, बार बार रिंग पिस्टन और वाल ख़राब क्यों होते हैं गाड़ी के। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल तफसील दूंगा और मुकम्मल फिटिंग का तरीक़ेकार भी बताऊंगा। मुकम्मल एक एक चीज़ के लिए अपडेट आपको देता रहूँगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, वीडियो को शेयर लाजमी किया करें, कमेंट बॉक्स के अंदर इज़हार करना। तो करते हैं अपने काम की तरफ, ज़रा हम टाइम आपका वेस्ट नहीं करते हैं। वीडियो आपने मुकम्मल ज़रूर देखेंगे। दोस्तों सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आपको अहम चीज़ बता दूँ, क्योंकि जो गाड़ी महीने के अंदर या 1.5 महीने के अंदर धुआं देने लग जाती है तो कैमरा मैन आपको दिखा सकता है। ये है गाइडें, ये है सीटें। अक्सर क्या होता है, मैकेनिक जो हमारे दोस्त होते हैं खाली रिंग पिस्टन बदली कर देते हैं, हेड का काम नहीं करवाते हैं। हेड के न काम करवाने की वजह से गाड़ी महीने के अंदर 1.5 महीने के अंदर धुआं दे जाती है। अब हेड का काम क्या करवाना होता है, ये गाइड होती है, ये सीट होती है। ये दोनों चीज़ें अहम होती हैं लगाना। इसके बगैर गाड़ी के अंदर एक तो पिकअप के अंदर मज़ा नहीं होता है, दूसरा आपकी गाड़ी के अंदर पेट्रोल के अंदर इजाफा हो जाएगा नहीं लगवाएंगे, और दूसरी बात आपकी गाड़ी के अंदर धुएं का प्रॉब्लम जो है हल नहीं होता है। ये चीज़ें लाजमी आपने लगानी है। गाइडों के बगैर आप काम करवाएंगे, आपका काम अधूरा होगा, गाड़ी के अंदर कोई मज़ा नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। मतलब ये समझिए आपने एक पैसे ज़ाया करने वाली बात होती है। ये चीज़ें लाजमी होती है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है मेन मसला पिस्टन का, ठीक है। अब पिस्टन तो हम बोर करवा लेते हैं। अब पिस्टन बोर करवाने के बाद भी एक चीज़ होती है जो हमने आपको एक चीज़ समझानी है, वो लाजमी है। देखिए, पिस्टन जब बोर करवाने के बाद हमने पिस्टन को डाल के चेक करना होता है, तो भाई पिस्टन कितना टाइट है, कितना ढीला है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कहीं पिस्टन जो है टाइट होता है, कहीं पिस्टन जो है ढीला होता है, तो उसके अंदर भी प्रॉब्लम होती है धुआं देने की, जल्दी धुआं देने लग जाती है गाड़ी। तो पिस्टन को हमने लाजमी चेक करना है। पिस्टन इतना टाइट होना चाहिए, ऊपर से लेके नीचे तक एक बराबर पिस्टन ऐसे बिल्कुल मक्खन की तरह चलना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद हमने चेक करनी है इसकी जो होती है मेन चीज़ें, रिंग हमने डाल के सिलेंडर के अंदर चेक करनी है। तो कहीं से रिंग ज़्यादा ढीली तो नहीं है, कहीं रिंग से ज़्यादा टाइट तो नहीं है, ये चीज़ें हमें लाजमी चेक करनी होती है। इस तरीके से कैमरा मैन आपको जूम करके दिखाएगा। तो ये देखें, इस तरीके से जो है हमने रिंग डाल के चेक करनी है। उसके बाद हमने ये चीज़ चेक करनी है, तो रिंग का मुंह जो है, ये जो रिंग का मुंह है कितना बंद है। तो इस वक्त इसका रिंग का मुंह बिल्कुल प्रेस है, मतलब बिल्कुल परफेक्ट बोर हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमने दूसरी रिंग चेक करनी है इसी तरीके से। क्या ये चीज़ें लाजमी होती है चेक करने की, फिटिंग करने से पहले हमने ये चीज़ें लाजमी चेक करनी होती है। ये देखें, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं हम फिटिंग की तरफ। अब फिटिंग का जो तरीक़ेकार है मैं आपको मुकम्मल बताऊंगा। तो दोस्तों, ये जो वाल की सीलें होती हैं, ये अहम किरदार है इनके वाल की सीलों का। ये वाल की सीलें लगाना लाजमी है, नहीं लगानी पड़ती है, इस तरीके से लगाई जाती है। जो कैमरा मैन आपको दिखा सकता है, ये देखें, ठीक है। दूसरी वाल की सील भी हमने इसी तरीके से लगानी है। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, अहम चीज़ें होती हैं, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। उसके बाद जब हमने वाल लगाने, वाल को हमने अच्छे तरीके से जो है ना ऑयल लगाना है, इस तरीके से ऑयल लगाने के बाद हमने वाल को जो है ना बिठाना है, जिससे कि वाल घसे नहीं, वाल ख़राब नहीं हो। इस तरीके से ऑयल लगाना लाजमी है। दूसरा वाल हमने इसी तरीके से बिठाना है जैसे हमने बड़ा वाल बिठाया, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम बड़ा स्प्रिंग बिठाने के लिए, ठीक है। उसके बाद चलते हैं दूसरा स्प्रिंग, ठीक है। दोनों स्प्रिंग हमने यहाँ से बिठा दिए। उसके बाद हमें वाल कैचर टिकली लगानी है, ठीक है दोस्तों। फिर दूसरी वाल कैचर जो है टिकली हमने लगानी है, ठीक है। अब हमने रखना है इसके नीचे टेपर्ड कवर। आपके पास वाल कूलर नहीं है तो कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। इसका आसान तरीका है फिटिंग करने का, वाल बिठाने का। इस तरीके से एक आपने कपड़े का टुकड़ा लेना है, उसके बाद आपने इसे क्रासटामी लेनी है। इसकी मदद से जो है हमने वाल कैचर जो है बिठाने हैं इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। ये हमने पहले इसके अंदर कैचर बिठाने के बाद जो है हमने वालों को आगे दबाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हमने कैचर बिठाने हैं इसके यूं, इस तरीके से दोस्तों हमने वाल कैचर जो है
बिठाने हैं, ये देखें। ठीक है दोस्तों, वाल कैचर बहुत इजी तरीके से बैठ गया। अब दूसरा हमने दूसरा वाल भी हमने इसी तरीके से बिठाना है। ठीक है दोस्तों, कैमरा मैन आपको दिखा सकता है जूम करके, ये देखें दोनों वाल कैचर हमने बहुत इजीली तरीके से बिठा दिए। असल में ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद जो है, या ये वीडियो बना के आप तक पहुंचाने का बात यही है, आपके इल्म में इजाफा करना। मतलब जैसे कि आप घर पे बैठ के आप अपनी गाड़ी का खुद हेड सिलेंडर असम्बल कर सकें, किसी मैकेनिक के पास जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़े। ये हमने लोकल बिठाए, इसके लोकल बिठाने के साथ अपने लोकल की जेब फिर लगा देंगे इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, बहुत ईजी है, यकीन माने बहुत ईजी है। आप घर पे बैठ के अपना गाड़ी का हेड सिलेंडर असम्बल करें ना, कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। क्योंकि करने के लिए इंसान ऐसा चीज़ है ना, करने पे आ जाए तो दुनिया की कोई भी चीज़ मुश्किल काम नहीं है इंसान के लिए। इस तरीके से हेड असम्बल कर दी हमने। ये चीज़ें इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आप अपनी गाड़ी का बआसानी से हेड सिलेंडर असम्बल कर सकें। ठीक है दोस्तों, हेड हमने मुकम्मल कर दी। अब हम सिलेंडर की तरफ जाएंगे। सिलेंडर की रिंग पिस्टन की तरफ हम जाएंगे। रिंग कैसे बिठाई जाती है, रिंग बिठाने का तरीक़ेकार क्या है, मैं आपको मुकम्मल तफसील समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं रिंग पिस्टन की तरफ। ये टीट आप ऊपर की साइड जाएगी ना, तो यहाँ पे हमने लाक लगा लेनी है इसकी। इस तरीके से पेचकस की मदद से हमने इस तरीके से इसकी लाक लगा लेनी है। ठीक है, हम तो आपको एक एक चीज़ जो है ना वाज़े करके बताते हैं। अभी आप लोग वीडियो मुकम्मल नहीं देखते हैं या आप लोग नहीं समझते हैं, तो अब उसमें हमारा कोई कसूर नहीं होता। ये आयल रिंग है, सबसे पहले इसे हम कहते हैं जाली वाली आयल रिंग। उसके बाद ये आयल रिंग जो प्लेन रिंग है वो हमने बिठानी है इस जगह पे। ठीक है, रिंगों को हमने पिस्टन से उससे पलक से जो है ना हमने दूर रखना है। पिस्टन जब यूँ लगेगा तो हमने आयल रिंग यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, दूसरी आयल रिंग भी हमने इसी तरीके से ही वहाँ पे रखनी है, इस साइड रखनी है, इस साइड। ठीक है दोस्तों, इस साइड रखनी है इस तरीके से। ठीक है, रिंग बिठाने का जो तरीक़ेकार है वो भी बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। कोई किसी मैकेनिक के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ये हमने प्रेशर रिंग है जो बिठा रहे हैं, तो वो हमने यहाँ पे रखा। असल में हम लोग रोड पे बैठे हुए हैं, थोड़ा सा शोर शराबा हो रहा है, तो उससे आप थोड़ा बर्दाश्त कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने रिंग इस तरीके से सेट कर देनी है। ठीक है, अब हम बिठाएंगे इसकी सिलेंडर की जो है पैकिंग। और थोड़ी देर के अंदर ही हम मुकम्मल सिलेंडर कर देंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ हमारी जो काम करने का तरीक़ेकार है या हम आपको बता रहे हैं, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ तो आपको पसंद आ रहा होगा। ये सिलेंडर की पैकिंग लगा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये सिलेंडर की पैकिंग भी हमने लगा दी। अब हम चलते हैं पिस्टन की तरफ। अब हमने पिस्टन जो है कनेक्टर रॉड के अंदर असम्बल कर देना है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से कनेक्टर रॉड के अंदर पिस्टन जो है हमने असम्बल कर देना है इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो पिस्टन जो है कनेक्टर रॉड के अंदर करेंगे। थोड़ी सी इसको लगाते हुए एहतियात करना पड़ता है क्योंकि अक्सर उड़ जाती है और अंदर भी चली जाती है, तो बड़ा मसला हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से रंगों को सेट कर देना है। ठीक है, अब हम बिठाएंगे इसका सिलेंडर। सिलेंडर बिठाने से पहले हमने अच्छे तरीके से जो है पिस्टन के ऊपर आयल डाल देनी है। आयल डालना लाजमी है। आयल डालना लाजमी इसलिए क्योंकि जैसे हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं रिंग वगैरह जो है रगड़ नहीं खाए। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से जो है हमने पिस्टन को असम्बल कर देना है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमने 2 उंगलियों उठा देना है। ठीक है, उसके बाद जो है हमने टाइमिंग चेन को जो है ना इस तरीके से असम्बल करना है। ठीक है, उसके बाद जो है हमने इसके टाइमिंग चेन के जो रबड़ हैं वो असम्बल करना है। बड़ा रबड़ जो होता है रूलर रबड़, वो हमने असम्बल करना है इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से जो है ना, तो आगे मज़ीद जो है मामला वो आपको मैं सब समझा देता हूँ और आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम हेड को असम्बल करने लगे। ठीक है दोस्तों, हेड को असम्बल करने लगे। ठीक है, इस तरीके से हमने हेड को असम्बल कर दिया। अब हम इसके हेड का जो साइड वाला बोल्ट होता है वो भी हमने साथ साथ में असम्बल कर देना है। क्योंकि फिर वो भूल जाता है बंदा, फिर या नट सही टाइट नहीं होते हैं ना, मज़ा नहीं आता है काम के अंदर, तो इसलिए हमने मुकम्मल जो है एक साथ ही करते जाते हैं। उसके बाद हमने हेड का जो आगे का टाप रखनी होता है ये असम्बल करनी है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से दूसरी बात हमने टाप रखनी लगा देनी है इसकी। अब हमने इसकी जो है आगे के जो बोल्ट हैं टाप रखनी के वो लगाने हैं।
उसके बाद हमें आगे क्या करना है वो हम आपको बातें बताएंगे। तो दोस्तों अब हम आखिरी जो है ना इसकी टाइमिंग चेन की सेटिंग आपको हम बताएंगे। टाइमिंग चेन कैसे बिठाई जाती है। सबसे पहले कैमरा मैन आपको दिखा सकता है, ये हेड के ऊपर जो निशान है और ये टाइमिंग किनारी के ऊपर निशान है, ये दोनों आपस में मिलने चाहिए। उसके बाद ये इंजन के ऊपर एक निशान है और ये टी टाप है, ये दोनों यहाँ से बराबर होने चाहिए, ये दोनों यहाँ से बराबर होना चाहिए। तो इससे आपकी गाड़ी की टाइमिंग जो है परफेक्ट तरीके से टाइमिंग चेन बंधी जाएगी और ज़रे का भी जो टाइमिंग के अंदर जो है ना वो भी फ़र्क नहीं आएगा। और इससे दांता नीचे हो जाए टाइमिंग का तो इससे आपकी गाड़ी के वाल टेढ़े करने का खतरा होता है, या एक दांता ऊपर चला जाए उससे आपकी गाड़ी के अंदर मिसिंग का प्रॉब्लम आ जाएगा। तो ये टाइमिंग हमने बिल्कुल परफेक्ट बांधनी है, बिल्कुल 0-0 बांधनी है, जैसे कि मैंने अब इस वक्त टाइमिंग जो है इसकी बांधी है। आप ये देख सकते हैं, ये देखें बिल्कुल बराबर है। ठीक है, इसमें कोई कमी पेशाई नहीं है और कोई इसमें शक नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो हमारी आपको पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, वीडियो को शेयर लाजमी क्या करें, कमेंट बॉक्स के अंदर अपना इज़हार करना, जज़ाक अल्लाह। हम आपको मुकम्मल जो है पार्ट 2 के अंदर अब आपको स्टार्टिंग का तरीका और टेपिंग का तरीका सिखाएंगे। जज़ाक रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक होंगे। जहाँ भी रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, अल्लाह पाक आपको खैर और आफियत से रखे और तमाम अल्लाह पाक आपकी जायज़ हाजतों को पूरा अता फरमाए। तमाम मुश्किलें आपकी अल्लाह पाक